लेने आए हो यहाँ? बाबा, मैं आपकी इजाजत से आपकी बहू को घर लाना चाहता हूँ। हमें आपकी बहुत जरूरत है बाबा। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बाबा, आपके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कोर्ट मैरिज के सिवा। लेकिन अब तुम्हारे पास मेरा बेटा कहलवाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। जाओ, दुनिया देखो, फिर तुम्हें बाप की अहमियत का पता चलेगा और तब तक तुम बाप बन चुके होगे। बाबा, सोहा आपकी बहू है, क्या आपके दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं? सोहा तुम्हारी बीवी है, घर से भागकर शादी करने वाली मेरी बहू नहीं हो सकती। मुझे मालूम था कि तुम कोर्ट से सीधे घर आओगे, पर मैं एक नाफरमान बेटे और अपने बाप के नामो नामूस को दांव पर लगाने वाली बेटी को अपने घर के दरवाजे पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शफकत से भी आग करता हूं। हमें सोहा से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। काश वो इतना सोच लेती कि उसके इस तरह चले जाने से हम पर क्या गुजरेगी। शशि जान, उम्र के साथ सोच जवान होती है। वो अभी ना समझ है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये गलती नहीं है अरमान, वो गुनाह है जिसकी सजा सारी जिंदगी माँ बाप को भुगतना पड़ती है। काश सोहा जैसी बेटियां पैदा होते ही मर जाएं। ममानी जान, हम सोहा को ढूंढ लेंगे। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं होगी। कैसर जज्बात के रास्तों में अक्सर टेढ़े मोड़ होते हैं। बस ऐसा ही गलत मोड़ पे वो मुड़ गई है। ये सोहा की पहली गलती है चाची जान। जब इंसान जिंदगी में गलत मोड़ मुड़ता है ना, तो मंजिल कोसों दूर चली जाती है। वो गुमराह है, गुमशुदा नहीं। हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में हमें सोहा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें चाचा जान की इज्जत का भी सवाल है। उसने तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अगर ये बात मीडिया पर आ गई तो हमें अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठना पड़ेगा। अरे अम्मी जान ठीक ही तो कह रही है। ऐसी खुदसर लड़कियां खानदान वालों पर दोज़ख के दरवाजे खोल देती हैं। अरे तौबा 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 तौबा, मेरी ऐसी बेटी होती ना तो मैं तो उसी वक्त उसका गला घोट देती। प्लीज प्लीज भाभी जान, चाची जान पहले ही बहुत टूट चुकी है। अब तंज के पत्थरों से और तोड़ फोड़ मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और आप इनके मुंह बोले बेटे। एटलीस्ट मेरे और अपने रिश्ते का कुछ तो ख्याल किया कीजिए भाई साहब। ज़ैनब, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का टाइम नहीं है। इस घर की इज्जत बचाने का वक्त। सोचो सोचो कि हमें करना क्या चाहिए। करना क्या है और हम कर भी क्या सकते हैं? अखबार की सुर्खियां सूलियां बन जाएंगी और हम सब उन सूलियों पर लटका दिए जाएंगे। बस। मेरी तो राय यह है कि किसी भी सूरत सोहा को घर लाया जाए। इसी में हम सबकी बेहतरी है। वाह, इज्जत तो खाक में मिल चुकी है। अब बस उसे हवा देकर सरों पर डालना रह गया है। आप सबकी मर्जी,
अगर बदनामी को घर लाना चाहते हैं तो अब टू यू। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। लगता है किसी गुमराह को तलाश करते हुए यहां तक आ गए हो। हवेली से आपके घर की तरफ आते हुए कुछ बहके हुए कदमों के निशान हैं, बस वही मुझे यहां तक ले आए। बदनामी को ढूंढने निकले हो, नेक नामी तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी। मुझे हवेली की इज्जत अजीज है आमिर साहब, अपनी नेक नामी नहीं। हवेली की इज्जत तो नवाब वहीदुल्ला की कब्र पर खाक बनकर उड़ रही है, इसलिए कि उसकी बेटी ने मेरे नाफरमान बेटे के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली है। उन दोनों को कोर्ट मैरिज का पेपर तो मिल गया होगा, लेकिन इस घर में दाखिले का इजाजतनामा मैंने फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया है। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन आप इंतहा पसंद होते जा रहे हैं। पहले अपने इनकार की ठोकरों से उन दोनों के दिल जख्मी किए, अब इस घर के दरवाजे बंद करके आप उनके सर से अपनी शफकत का साया छीन लेना चाहते हैं। ये जुल्म है अंकल। मेरी बेटी की मौत भी तो एक जुल्म था, मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन मेरे नाफरमान बेटे ने मुझसे रिश्ता तोड़कर उससे रिश्ता जोड़ लिया। मैं अब उस रिश्ते के टूटने के इंतजार में हूं। अंकल, बच्चों को बद्दुआ ना दें। दुखी दिल से बद्दुआ नहीं निकलती अरमान साहब, आह निकलती है, और आह जब दिल से निकलती है तो सीधी अर्श पर पहुंचती है। वो दोनों कहाँ हैं ये तो आपको मालूम ही होगा ना। घोंसले से गिरे हुए चिड़िया के बच्चों का ठिकाना कहाँ होता है ये कोई नहीं जानता। तुम्हें आमिर भाई के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो तो ये समझेंगे कि बेटी के घर से चले जाने के बाद भी हम उसका पीछा कर रहे हैं। चाची जान, सुहाग इस घर की बेटी है, वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में, हमें मालूम तो होना चाहिए। अरमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी जान, सोहा को लवारिस छोड़ देना इस हवेली के लिए बेहतर नहीं होगा। उस कमबख्त ने जिस तरह से इस घर को छोड़ा है और हमारी इज्जत मट्टी में मिलाई है, क्या हम उसे नहीं छोड़ सकते? मवानी जान, सोहा हमारी अपनी है, हम उससे नाराज तो हो सकते हैं लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूं कि वो दोनों कैसे होंगे और किस हाल में होंगे। लगता है बहुत आगे की सोच रहे हो। नहीं, बल्कि बीते दिनों की सोच में गुम था। अपनी कोई बात मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं सोच रहा था कि हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि शादी की पहली रात हम किसी होटल में गुजारेंगे। ख्वाब तो मैंने भी बहुत देखे थे शायद, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं। मेरे ख्वाबों की ताबीर तो मेरे सामने है, जिसे चाहो उसे पालो तो ज़िंदगी मुतमईन हो जाती है। तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो गुम हो जाती हूँ, लेकिन जब आंखें हटाती हूँ तो
तो याद आता है कि मेरे घर वाले, मेरी अम्मी जान, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे भाग के शादी की है, बातें तो बनेंगी। अच्छा शायान, मैं ये सोच रही थी कि हम कब तक यहाँ होटल में रहेंगे। अब हमें अपने घर के बारे में प्लान करना चाहिए। आगे से अपार्टमेंट का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम लोग अपने घरों में वापस नहीं जाओगे? असलम भाई, देखो, ये वक्ती प्रॉब्लम है। कुछ अरसे में तुम्हारे घर वाले खुद ही चीख चीख कर तंग आ जाएंगे, और जब उन्हें तुम्हारी याद सताने लगेगी तो वो तुम लोगों को लेने आ जाएंगे। पर अभी तो वो सब गुस्से में है, हमें कहीं तो रहना है ना। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मेरा घर हाजिर है। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुम लोग मेरे घर में रहोगे। ओके? असलम भाई, हम दोनों आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। अरे अगर अपने मुश्किल वक्त में काम ना आए तो फिर अपने नहीं होते ना। आखिर तुम मेरी फर्स्ट कजन हो भाई। पर बाबा आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अरे आमिर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर वो हमसे नाराज होंगे तो हम भी उनसे नाराज हो जाएंगे। असलम भाई, हम आपकी ये मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे। अरे मैं तो मोहब्बतें फरोख्त करता हूँ। ये तो पहली बार है कि मैंने मुफ्त में सौदा किया है। थैंक यू सो मच असलम भाई, इट मीन्स अ लॉट। अरे शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे बेसहारों को सहारा देने का मौका दिया। चलो उठो भाई, देर हो रही है। चलो चलो, शाबाश, हरी आप। इस तरह आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि कोई घर वाला नज़र नहीं आ रहा। सब लोग चुप चुप हैं, अपने कमरे में बंद हैं, बहुत उदासी है। सब खैरियत तो है ना? इसकी वजह ना पूछें, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम सब अपने कमरे में बंद होकर रह गए। लेकिन क्यों? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। ये सवाल आपने हुमायला से नहीं पूछा? पूछने की कोशिश तो की थी, लेकिन कुछ बताया नहीं उसने। वो भी एक दो दिनों से चुप चुप है। हुआ क्या है? सब ठीक तो है? इस घर में हर कोई अपनी अपनी सोच के अंगारों पर चल रहा है। हम सब अपने कमरे में बंद होकर रह गए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे हवेली में रहने वालों के हालात बता रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर सबको हुआ क्या है? आपको याद होगा, आमिर अंकल ने सोहा को बहू बनाने से इनकार कर दिया था। हाँ, याद तो है। बस उसका नतीजा ये निकला है कि सोहा और शायान ने घर वालों को बगैर बताए कोर्ट मैरिज कर लिया। ओह, ये बात। लेकिन इसमें गलती तो आमिर साहब की है। उन दोनों की तो कोई गलती नहीं। वो बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। आप सब लोग सोहा को गिल्टी समझ रहे हैं। नवाब वहीदुल्लाह की बेटी का इस घर से चले जाना किसी कयामत से कम नहीं। आमिर अंकल ने भी अपने बेटे और बहू को घर में आने की इजाजत नहीं दी है। अगर उन्होंने बच्चों को घर में आने की इजाजत नहीं दी तो आप लोगों को जाना चाहिए, उनको यहां पे लाना चाहिए। इस घर की बेटी है वो। ये इतना आसान नहीं है। आपकी अम्मी भी इस हक में नहीं है कि सोहा को इस घर में आने का मौका दिया जाए। आंटी से मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ उनको। सोहा कसूरवार जरूर है, लेकिन गुनहगार नहीं है।
आंटी, आंटी प्लीज रोना बंद कर दीजिए। आप तो बहुत हौसले वाली हैं और आपकी वजह से सब घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी बहन ने हमें रुस्वा कर दिया चांद। मैं लोगों के कंधों पर नवाब साहब की नेकनामी का जनाजा देख रही हूँ। कल को मीडिया वाले इस बात को उछालेंगे और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आंटी, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने शादी की है, निकाह किया है, ये उसका जायज हक था, कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अलबत्ता उसको चाहिए था घर वालों से बात करती, आपको कॉन्फिडेंस मिले थी, यही गलती है उसकी। लेकिन प्लीज इतनी छोटे से जुर्म की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए उसको। उस पर घर के दरवाजे मत बंद कीजिए अम्मी जान, प्लीज। तुमने मुझे अम्मी जान का कहा। तुमने जान, मेरे बच्चे, तुमने मुझे, मेरे कान तरस गए थे सुनने को। तुमने मुझे अम्मी जान कहा। मुझे अम्मी जान कहा। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। सब लोग मुझे कहते हैं कि आप मेरी माँ हैं। मैंने सोचा मैं भी तस्लीम कर लूं कि आप मेरी माँ हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा भाईजान, थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पैगाम देके तुम्हें बुलवाया था। देखो शायान, एक बात याद रखो कि चाय हमेशा गर्म पीनी चाहिए और दिमाग को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। बच्चों को अपनी नसीहतों के बोझ तले मत दबाएं, उनका जो दिल चाहता है उन्हें करने दें। और वैसे भी जिंदगी के ये चंद दिन ही तो यादगार रहते हैं। राबिया बेगम, शादी तो हमारी और तुम्हारी भी हुई थी, लेकिन वो दिन मुझे क्यों नहीं याद आते? जिस दिमाग में सियासत में पंजे गाड़ लिए हो, वहाँ मोहब्बत जैसे पाक जज्बे की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। अरे भाभी जान, दो इंसान कभी एक तरह नहीं सोच सकते, इसलिए कि बनाने वाले ने शक्लो सूरत, खदो खाल, हत्ता के हाथ की लकीरें तक अलग अलग बनाई। अगर ये सब चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं तो नजरियात का अलग होना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भी यही ख्याल है, जब एक साथ सफ़र करना है तो फिर एक दूसरे की कमज़ोरियों से दोस्ती करना तो ज़रूरी हो जाता है, वरना बिछड़ने के लिए तो कोई भी एक बात जो आपके मिजाज के खिलाफ हो वो काफ़ी होती है। अरे राबिया बेगम, कुछ सीखो इनसे। अरे बच्चे हमें समझा रहे हैं और तुम ओके समझना ही नहीं चाह रही। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, हाँ मैं आज लंच के बाद आऊंगा। ओके। अरे भाई चाय दो ना, ठंडी हो रही है।
बुलाने का शुक्रिया आमिर साहब। मैं समझा था कि आप और मैं एक हैं। अरे किस काफिर ने उड़ा दी कि हम दो हैं। आपके अमल में कुफ्र है शेख साहब। मैंने जिस बेटे को घर में घुसने की इजाजत नहीं दी, आपने उसे अपनी छत तले पनाह दे दी। आमिर साहब, बच्चे कच्चे हैं लेकिन अपने हैं। नाफरमान बेटा और जान का दुश्मन मेरे नजदीक एक जैसे हैं। शायान वो गुस्ताख है जिसने बाप की हुक्मदूली की है। आमिर साहब, जमाना बदल चुका है। ये तो आजकल के आदाब हैं जो आपकी सुन लेते हैं और अपनी नहीं कहते। हम अगर करते वही हैं जो उनका जी चाहता है, बस इसी को उनका अदब समझ लें। मत भूलो शेख साहब, आप मेरी दोस्ती के दावेदार हैं। मेरी माने उन दोनों को घर से चलता कर दें। अरे आमिर साहब, चचा जान की इज्जत और आपके जिगर का टुकड़ा एक किराए के फ्लैट में वक्त गुजारे, ये आप लोगों की इंसल्ट है। और आमिर साहब, आप तो इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मरहूम नवाब साहब सियासत के बाम पे रखा हुआ एक रोशन चिराग था जो अब बुझ चुका। मीडिया को अगर खबर होगी तो शहर के माथे पर आप दोनों खानदानों की बदनामी का अफसाना लिख दिया जाएगा। मैं खुद मीडिया का आइकॉन हूं। मीडिया के खौफ से अपने असूल नहीं बदल सकता। असूल नहीं बदलेंगे तो कमर टूट जाएगी। अरे आमिर साहब, आपका एक ही बेटा है जो नाजों से पला है। अगर आपके रवैये की वजह से वो जमाने का गर्म सर्द ना सह पाया तो आपका क्या होगा, ये सोचना है आपको। शायान, एक बात सोच के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब्बाजान की ज़िंदगी में असलम भाई ने हमेशा हमारे घर की मुखालफत की है। यहाँ तक कि उनके सियासी मामलात में भी हमेशा बेवजह टांग अड़ाई है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्या वजह है कि असलम भाई अब हम पे इतने मेहरबान हो गए। अरे कोई भी शख्स किसी भी वक्त सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। मुमकिन है उनके दिलो दिमाग में भी तब्दीली आ गई हो। जाहिर है अब हम यही सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत बेचैनी महसूस होती है। ये अपने घर वालों से दूरी का रिएक्शन है। पहली दफ़ा अपनों से बिछड़ी हो ना, बेचैनी तो होगी। ठीक कहते हो तुम। एक अपने के लिए हर लड़की अपनों को छोड़ देती है। सुहा, तुम्हें पाकर मैं बेपनाह खुश हूँ। लगता है जैसे सारी कायनात मेरी बाहों में आ गई है। और ये मीडिया वाले यहाँ क्यों आए हैं? देखो, शहर के नामवर लोगों के बच्चे मेरे घर मौजूद हैं। कोर्ट मैरिज करके यहाँ पनाह गुज़ीर है, मीडिया वाले तो आएंगे। भाईजान, अगर आप उन्हें टाल दें तो बेहतर होगा। देखो, मीडिया वाले टलते नहीं हैं। अगर आप लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दोगे तो वो खुद ही सवाल बना के उल्टे सीधे जवाब गढ़ लेंगे। बेहतर यही है कि तुम लोग उनसे बातें करके उनके सवालों का जवाब दे दो, वो मुतमईन हो जाएंगे और चले जाएंगे। देख लें भाईजान, अगर आपको मुनासिब लगता है कि हमारा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, कर लेते हैं उनसे दो हाथ। वेरी गुड। देखो, तुम लोगों ने प्यार किया है, शादी की है, तो फिर डरना किस बात का। ठीक है, चलिए हम दोनों मीडिया के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। गुड। आप दोनों बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, फिर आपको घर से भागकर शादी करने की क्या जरूरत पेश आई? मेरे वालिद इस शादी के लिए राजी नहीं थे। क्या युद्ध के लिए वाजिब है कि माँ बाप राजी ना हो और बच्चे घर से भागकर शादी कर लें? जी नहीं, ये वाजिब नहीं है, लेकिन रास्ते की दीवार जब ऊंची हो जाए तो फिर उसमें से खिड़की बनाकर गुजरना ही पड़ता है। अरे वाह, देखा आपने आजकल के बच्चे कितने बहादुर। झूठ बोलना तो इन्हें आता ही नहीं।
शायान के वालिद तो शादी के लिए राजी नहीं थे, मगर सोहा जी आप तो अपने हस्बैंड को लेके घर जा सकती थी। मेरे घर वाले भी इज्जतदार लोग हैं, वो शायद मुझे और शायान को एक्सेप्ट ना हो। असलम शेख साहब के घर बतौर मेहमान कुछ अर्सा तो आप रहेंगे। अगर ऐसा है तो आप अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, मुस्तकबिल को सोचा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। अगर हमारे ख़ानदान वालों से मुफाहमत ना हो सकी तो मैं सुहा को लेकर अब्रॉड चला जाऊंगा। थैंक यू। आप क्या कहेंगे शेख साहब? जी नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, हमारा पाकिस्तान पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट से ये सवाल है कि पार्टी प्रेसिडेंट की खाली सीट के लिए अब तक कोई इलेक्शन डेट क्यों अनाउंस नहीं की गई? ठीक 15 दिन बाद सीट पर इलेक्शन या सिलेक्शन हो जाएगा। मैम बस एक थोड़ा ज़ाती सा सवाल पूछना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग सियासत में ये ज़ातियात कहाँ से ले आते हैं? एक्सक्यूज मी अरमान साहब, अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आप दोनों का स्कैंडल काफ़ी हॉट इशू रहा है। मैं उस स्कैंडल का तरदीदी स्टेटमेंट आप लोगों को दे चुकी हूँ। लेकिन मैम लोग आपकी तरदीदी स्टेटमेंट को नहीं बल्कि उस तस्वीर पर यकीन रखते हैं जो कि काफ़ी मशहूर हो चुकी है। आई थिंक नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। बस एक आखिरी सवाल। जी पूछिए। मैम आप नवाब वहीदुल्ला की छोटी बहू हैं, मीडिया पर आपकी नंद के घर से भाग जाने और कोर्ट मैरिज कर लेने की काफ़ी चर्चे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हर एक की मर्जी है, हक है उसे ज़िंदगी गुजारने का। वो घर से भाग कर नहीं गई, घर से जाकर शादी की उन्होंने। आप अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। खुशी साहबा, एक सवाल और। बस मैं अब आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती। आई थिंक इनफ, चलिए। अगर मैं इस ब्राउन के साथ ये ग्रीन पहन लूं, जी हाँ, ब्लू के साथ ये ग्रे पहनेंगे, ये ज़्यादा सूट करेगा। ब्लू के साथ ग्रे। यार तुम तो मुझे अपनी मर्जी का ना ड्रेस भी नहीं पहनने देती है। तो मैंने भी तो आपकी मर्जी का रंग पहना है। तुम दोनों को देखकर रश्क आता मुझे। जी चाहता है कि उसी जमाने में लौट जाऊं जहां चाहते हैं प्यार की बरसातें चांदनी रातें होती थी। अरे असलम भाई, अभी तक कोई ऐसा रिमोट ही इजाद नहीं हुआ जो जिंदगी को रिवर्स या फॉरवर्ड कर सके। अरे हाँ, याद आया, आज शाम को जब मैंने टीवी ऑन किया तो खुशी और अरमान को स्क्रीन पे साथ साथ देखा। बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। रिपोर्टर्स खुशी से सवाल करते थे और जवाब अरमान साहब देते थे। हालांकि रिपोर्टर्स जो है उन दोनों के स्कैंडल की बात कर रहे थे। भाईजान, अरमान भाई एक बहुत अच्छे इंसान है और खुशी भाभी तो अपनी मिसाल आप हैं। तो सिर्फ मीडिया वालों ने उनके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें उड़ा दी थी। अरे देखो सुहा, कुछ उल्टा हो तो दूसरों को सीधी बात करने का मौका मिलता है ना। खैर छोड़ो ये बेकार की बातें। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक चांद भाई ने खुशी भाभी को एज वाइफ एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। अरे यही तो बारीकी है मेरे दोस्त। जवानी में बेवा होकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। अरे खैर, हम क्या बातें लेकर बैठ गए। तुम्हारी भाभी ने खाना डाइनिंग टेबल पे लगाया, आओ साथ मिलके खाते हैं। अब भाईजान, एक्चुअली हम दोनों आज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और आप और भाभी भी साथ चलेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं खाना अपनी बेगम के साथ ही खाऊंगा। ओके? ये लो, जल्दी से चेंज करो। यहाँ तो गम की बातें हैं। जाओ, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अमन का क्या होगा? वो तो एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
मैं भी आपसे यही पूछने आई थी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अमन को साथ ले जाऊं। अमन तो इस घर की रौनक है। वैसे तुम भी हम लोगों में काफी रच बस गई हो, हमें तुम गैर नहीं लगती। मुझे कोई एतराज नहीं, जाओ जाकर चांद से बात करके देखो। मगर अम्मी जी, चांद भी तो हुमायला जी के बगैर नहीं रह सकते, तो बेहतर है ना कि बच्चा और बच्चे का बाप दोनों इन्हीं के साथ चले जाए। खुशी की मौजूदगी में चांद हुमायला के साथ कैसे जा सकता है? खुशी चांद की बीवी है और वो आज तक चांद से दूर रही। खुशी को भी तो उसका हक मिलना चाहिए। और हुमायला जी, ये भी तो चांद साहब का प्यार है, इनका भी तो कुछ हक बनता ही है। मुझे इस बात का एहसास है, मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए खुशी का घर बर्बाद कर दूँ। एक हफ्ते बाद मेरे अब्बू मुझे लेने आ रहे हैं। मैं चांद से अमन के बारे में बात करूँगी, अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना आखिरी फैसला उसी का होगा। ये बात तो मुझे मालूम है अम्मी जान कि अगर हुमायला जी इस घर से गई तो साथ साथ चांद और अमन भी चला जाएगा।